आदाब नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आसिफ और आपका स्वागत है हिस्टोरिक आसिफ चैनल पर। आज आपको हम अवध की उस इमारत को दिखाने लाए हैं जिसका इतिहास बहुत ही दर्दनाक है और यहाँ की हर दीवार हर जर्रा आपसे अपने दर्द को बयान करने के लिए बेताब है। वो जगह है लखनऊ का मूसाबाग महल। जब आप इन जर्जर दीवारों के बीच खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है मानो हवा में कोई पुराना किस्सा घुला हो। एक सदी से भी पुरानी खामोशी आपके कानों में दस्तक देती है। ये सिर्फ एक बाग नहीं, ये लखनऊ की वो धड़कन है जो नवाबी शान और शौकत और संघर्ष की आखिरी सांसों की गवाह है। यहाँ के खंडहरों में एक अजीब सी मोहब्बत है, टूटी छतें, झुके बुर्ज और उजड़े फर्श, लेकिन इन सब के बीच इतिहास अपनी पूरी ताकत से सांस लेता है। बात 1803 की है, जब नवाब सादत अली खान ने इस जगह को सिर्फ एक महल नहीं बल्कि एक स्वर्ग जैसा चार बाग बनाने का सपना देखा। गर्मियों में ठंडक पाने के लिए शहर की चहल पहल से दूर ये उनका निजी आरामगाह था। कहते यहाँ पर हर मौसम के लिए अलग अलग महफिलें सजती थीं। बसंत में फूलों के बीच कव्वालियाँ, बरसात में बरामदों में बारिश का नज़ारा और सर्दियों में खुले आंगनों में शमा की रोशनी में शाही दावतें। क्लाउड मार्टिन के यूरोपीय डिज़ाइन और लखनऊ की अदाओं का ऐसा संगम था। ये महल एक जीता जागता शाहकार बन गया था। गोल मेहराबों के नीचे से खड़े होकर ऊपर देखो तो सुतकों की महीन काम और फूलों की नाजुक नक्काशी आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। पुराने रिकॉर्ड कहते कि महल के हाल में चांदी के झूमर और इटालियन शीशों की सजावट होती थी जो सूरज की रोशनी में इंद्रधनुष बिखेर देते थे। गोमती नदी की तरफ खुलता हुआ हाफ राउंड पोर्च गर्मियों में ठंडी हवाओं का सबसे प्यारा ठिकाना था। तहखानों में संगमरमर की सीढ़ियां उतरती थीं जहां महफिलों के बाद चुपचाप बातें करने के लिए शाही मेहमान बैठा करते थे। फिर आया 1857 और ये जन्नत जंग का मैदान बन गई। बेगम हजरत महल और उनके बेटे प्रिंस बिरजिस कादिर ने इस बाग को ब्रिटिश सेना के खिलाफ आखिरी किले में बदल दिया। बंदूकें, तोपें, ऊंची दीवारें, हर कोना मोर्चा बन गया। कहा जाता एक रात 200 से ज़्यादा मशालें जलाई गईं ताकि दुश्मनों को लगे यहाँ हज़ारों सिपाही तैनात हैं। 3 महीने तक गोलाबारी हुई। तोपों की गड़गड़ाहट से ये शांत बाग थर्रा गया। महीनों की लड़ाई के बाद 21 मार्च 1858 में सर जेम्स आउटरम ने हमला बोला। ब्रिटिश सेना ने दीवारें तोड़ी, तहखानों में घुसकर हर मोर्चा खामोश किया। उस दिन लगभग 500 सिपाही यहीं शहीद हुए। कहते हैं गोमती का पानी कई दिनों तक लाल रहा। उस शाम जब सूरज ढला तो ये सिर्फ दिन का ढलना नहीं था, ये नवाबी आज़ादी की आखिरी किरण का बुझना था। उसके बाद मूसाबाग कभी वैसा नहीं रहा। गोलियों के निशान, तोपों से टूटी मेहराबें और झुके बुर्ज, ये सब जंग की वो तस्वीर है जो किताबों में नहीं सिर्फ दीवारों में मिलती है। अब सिर्फ जंगली घास, खामोश आंगन और टूटे फाटक से आती हवा यही इस जगह के रखवाले हैं। आज भी जब शाम को सूरज गोमती के पार ढलता है और हल्की ठंडी हवा इन खंडरों में बहती है तो लगता है जैसे पुराने समय के कदमों की आहट सुनाई दे रही हो। कोई अदना सा सिपाही अपनी पगड़ी बांध रहा हो, कोई बेगम अपनी बालकनी से दूर देख रही हो या कोई कव्वाल कहीं से गा रहा हो। कौन जाने ये हवा क्या क्या कहती है। अब एएसआई और कुछ विरासत संगठन इस बाग को बचाने में जुटे हैं। पत्थरों को सहारा देकर, टूटी मेहराबों को संभाल कर और जंगली घास काट कर वो इस जगह को फिर से जिंदा करना चाहते हैं। शायद एक दिन ये बाग फिर अपनी पुरानी शान लौटाए और आने वाली पीढ़ियां ये सिर्फ खंडहर नहीं बल्कि लखनऊ की असली कहानी देख पाएँ। तो जब आप अगली बार लखनऊ आएँ तो इन खंडहरों में ज़रूर ठहरें, दीवारों पर हाथ फेर कर देखें, हवा में सांस लें और महसूस करें यहाँ सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि वो आवाज़ें हैं जो 200 साल से खामोश होकर भी बोल रही हैं। जहाँ दीवारें बोलती हैं वहीं असली इतिहास रहता है और मूसाबाग उनमें से एक है। दोस्तों, ये थी मूसाबाग की वो दर्द भरी दास्तान
जो एक आलीशान महल आज खंडहर में तब्दील है। इसके चंद हिस्से बचे हैं, बाकी सब कुछ खत्म हो गया है। 286 एकड़ में बना ये बाग और महल आज खंडहर में आपके सामने है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये जानकारी और वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल हिस्टोरिक आसिफ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। हम इसी तरह की दास्तान और ऐतिहासिक स्थानों को खोजकर आप तक पहुंचाते हैं और उनके इतिहास से आपको रूबरू कराते हैं। इजाज़त दीजिए आसिफ को, फिर मिलते हैं किसी नई जगह कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।